हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.11 के सवालों को। और आई थिंक सवाल नंबर 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 6 से। और सवाल नंबर 6 यहाँ पे वैसे तो काफ़ी इजी सवाल हैं, बट आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए समझा देते हैं आप लोगों को कैसे लगाना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, सवाल पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समतल है। एक समतल क्या, इसमें दो समतल हैं। यदि समतल, एक समतल का समीकरण ये है, दूसरा समतल का समीकरण ये है। ये कह रहे हैं कि ये दोनों समतल परस्पर लंब हैं। परस्पर मतलब होता है आपस में, है ना, लंब हैं। तो हमें क्या करना है ना, m का मान ज्ञात करना है। तो लंब होने की कंडीशन मैंने कल बताया था। अगर नहीं बताया तो चलो फिर से बता देते हैं कि देखो यहाँ पे पहला समीकरण ये है, ठीक, किसका है, ये समतल का समीकरण है। उसके बाद में m के यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये होता है जो समतल पर अभिलंब होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, और इसको n से लिखते हैं हम लोग। तो ये हमारा n है, ठीक, वेक्टर n है। और ये होता है मूल बिंदु से दूरी होता है। तो जो कि मैंने इसके पहले वाले प्रश्नावली में जब समतल शुरू किया था तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ना इसका पूरा समतल का समीकरण कैसे होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो जाके पहले उसको। तो आई थिंक आप ये सब पता होगा आप लोगों को, ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपका दो है, तो एक को मान लेते हैं वेक्टर n1 और एक को मान लेते हैं वेक्टर n2। तो n2 हमारा कितना हो जाएगा, n2 ये हो जाएगा, ये जो हमारा पूरा है ये पूरा n2 हो जाएगा, ठीक। तो वेक्टर n2 हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस में 2j कैप हो जाएगा प्लस में 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभिलंब होने की कंडीशन या लंब होने की कंडीशन होता है कि इन्हीं दोनों का डॉट गुणा अगर 0 के बराबर हो जाए तो यही होता है हमारा लंब होने की कंडीशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट गुणा कर लेंगे। तो डॉट गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में mk कैप, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हमसे यहाँ पे कहता कि चेक करो ये लंब है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, इनको डॉट गुणा करके जीरो लाना है। अगर जीरो आ जाए तो ठीक है भाई, लंब होने कंडीशन हो गया, लंब है अगर जीरो आ गया तो। लेकिन सवाल में कहा गया है कि हमको पता है कि लंब है, आप m का मान बताओ, ठीक है। तो हमें जीरो कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप, उसके बाद प्लस में 2k कैप हो जाएगा, बराबर में जीरो कर देना है। तो भैया इसको, इसका जो गुणांक है, i कैप का जो गुणांक है, इसको गुणा करना है, ठीक। तो इसको 2 से 3 से गुणा करना है, तो ही कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 एक नम 2 हो जाएगा, माइनस उधर लेना, ठीक है। उसके बाद 2 और इसमें गुणा करेंगे 2m हो जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा प्लस का, और प्लस में 2m हो जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा। तो इस 2m को इधर भेज देंगे तो प्लस, इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, तो जाएगा 4 बराबर में माइनस का 2m, इससे इसको काट देंगे तो दूना 4 हो जाएगा। तो हमें m का मान बताना था, तो m का मान -2 आ गया, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो गया, है ना सरल। चलो देखते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो इसी तरीके से हमारा सवाल नंबर 7 है। इसमें कह रहे हैं कि यदि समतल, अब देखो उसमें क्या था ना, इसके पहले वाले सवाल में यानी सवाल नंबर 6 में सदिश समीकरण दिया गया था। अब की इसमें मतलब नॉर्मल ऐसे समीकरण दिया गया है, समतल का है, एक समतल ये एक समतल ये है, दोनों परस्पर लंब है, परस्पर मतलब आपस में लंब है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा है, हमें इसमें करना क्या है कि इसको हम लोग a1 मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा मतलब कि दो समीकरण हैं, तो a1 b1 c1, और ये हो जाएगा a2 b2 c2, है ना। तो हम इस तरीके से, अगर देखो ये होता है ना ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d बराबर में जीरो, इस तरीके से हमारा समीकरण होता है। हमें इससे क्या करना है, तुलना करना है। जब हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे दो हैं, इसलिए हम लोग a1 b1 करके मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें a1 हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। b1 हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। c1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से a2 इसमें तुलना करेंगे इससे, तो a2 हमारे पास x का जो गुणांक है वही हमारा a2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणांक 1 है, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे b2 हमारा कितना है, ये हो जाएगा भैया 2, और c2 कितना है हमारा, m है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो यानी कि होता है a1 प्लस में c1 b1 और b2 प्लस में c1 c2 बराबर जीरो, ये होता है कंडीशन हमारा लंब होने का। तो देखते हैं भैया, ये खुद कह रहे हैं कि लंब है, हमें m का मान बताओ। तो हम इस कंडीशन पे रख देते हैं, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का नाम 2, प्लस में इनको आपस में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा।
इसको इससे गुणा करेंगे तो 3m हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो माइनस का 4 इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस में 3m हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये माइनस में इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3m बराबर में 2। और m का मान ज्ञात करना है तो ये गुणा में ही रह जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 2/3, है ना। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप सवाल नंबर 7 भी देख लेंगे। चलो अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। तो देखो सवाल नंबर 8 वैसे बहुत मस्त सवाल है, ठीक है। देखो सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण जो समतलों इन दो, यानी एक समतल ये है, एक समतल ये है, इसके लंबवत है। और कहते हैं क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि इस इसके लंबवत है ना, जो लंबवत समतल है वो इस बिंदु से होकर जाता है और उस समतल का जो समीकरण है वो इतना है, ये हमें सिद्ध करना है। आई थिंक अब क्वेश्चन ना समझ में आया होगा ना। चलो मैं हूं ना समझाने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो सवाल ये कह रहा है आपको, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखो मैं ऐसा करता हूँ, दो समतल लेता हूँ। देखो ये एक समतल हो गया, एकदम ध्यान से समझना ना, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट अब ले लेते हैं। देखो एक समतल ये है, एक समतल ये है, ये दो समतल हैं। कह रहे हैं कि ये दोनों समतल को हम आपस में ऐसे ऐसे यहाँ पे इनको हम मिला दें, ठीक है। तो अब आपस में इनको हम ऐसे मिला दें तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रतिच्छेदन बिंदु या रेखा कह सकते हो ना, प्रतिच्छेदन रेखा है, ये है इनका प्रतिच्छेदन रेखा, ठीक है। तो कहते हैं कि इस प्रतिच्छेदन रेखा पर कहीं पर एक बिंदु है। भाई ये प्रतिच्छेदन रेखा कैसे बनता है, कई बिंदुओं से मिलाकर बनता है। तो इस प्रतिच्छेदन रेखा पर बिंदु जो है, इस बिंदु के लंबवत एक समतल है, ठीक है। अब लो मैं तीसरा समतल दिखाता हूँ आपको। देखो ये समतल है और इस तरीके से कंडीशन बता रहा है। सवाल कह रहा है कि भैया एक ये समतल है, एक ये समतल है, इन दोनों समतलों का जो प्रतिच्छेदन रेखा है उस रेखा पर कोई बिंदु, कभी कभार बिंदु बोलेगा या फिर रेखा ही बोल देगा, ठीक है। तो इस रेखा पर, यहाँ पर इनके प्रतिच्छेदन रेखा पर यहाँ पे एक बिंदु है, उस बिंदु के लंबवत ये समतल है। ये जो समतल है ना, वो समतल क्या है, इसके इस तरीके से लंबवत है, इस प्रतिच्छेदन रेखा के लंबवत है। तो हमें क्या यहाँ पर ज्ञात करना है, ये जो समतल हम यहाँ पर लिए ना, ये इस समतल का हमें क्या करना है, इस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। समझ गए सवाल कैसे, एक समतल ये, एक समतल ये है, इन दोनों समतल का जो प्रतिच्छेदन रेखा है उस पर लंबवत एक समतल है, उस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। उस पर कभी कभार बोलेगा इस पर लंब है, मतलब इन दोनों समतलों पर ये जो समतल है ना, ये समतल इस पर लंब है और ये इस बिंदु से होकर जाता है, या फिर बोलेगा कि ये समतल इस बिंदु पर स्थित है या इस बिंदु से होकर जाता है। तो आप कंडीशन समझ गए, आई थिंक आप सवाल भी समझ गए होंगे। चलो फिर आप सवाल लगाते हैं। देखो आपको सवाल समझ में आ जाए, आपको एकदम से फील आ जाए, मैथ में इंटरेस्ट पैदा हो जाए आपका, इसलिए मैं आपको इस तरीके से प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वही सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो देखो इस सवाल को अब लगाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर सवाल में कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि भैया इस बिंदु से होकर, चलो फिर मैं आपको ऐसे नॉर्मली समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समतल ये है, एक समतल ये है, ये दोनों समतल के मतलब लंबवत एक समतल है और वो समतल इस बिंदु से होकर जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि वो जो समतल है ना, उस समतल का ये समीकरण है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए हमें क्या करना है, वो जो दोनों समतल दिए गए हैं, ठीक, कैसे, ऐसे एक समतल हो गया, फिर ऐसे एक समतल हो गया और इसके एग्जैक्ट लंब है, ऐसे करके एक समतल है, ठीक, इसके जो लंब है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों समतल का समीकरण आपसे दे दिया जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ पे कितना है, डॉट आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप है, उसके बाद बराबर में 0 है। उसके बाद दूसरा समीकरण है, वो दूसरे समतल का समीकरण है 2i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 4k कैप, ठीक, बराबर में 0 है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा n1 मतलब
ये हमारा N1 हो जाएगा और ये हमारा N2 हो जाएगा, ठीक है। और तो हमें क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले ये जो देखो, एक ये हो गया, ठीक, जस्ट 1 सेकंड समझाते हैं। एक ये समतल हो गया, एक ये समतल हो गया, ये दोनों समतल हैं। तो इन दोनों समतल के लंबवत ये जो समतल है, ये जो तीसरी वाली समतल है, ठीक, इसके लंबवत जो समतल है, इस समतल का हम पहले अभिलंब निकालेंगे, ठीक। इसका समीकरण याद करने के लिए हमें क्या करना है, इसका पहले अभिलंब हमें पता होना चाहिए। और अभिलंब निकालने के लिए, और अभिलंब कैसे निकालेंगे, इन दोनों के जो अभिलंब है, इसके अभिलंब के लंब होगा उसका अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये जो तीसरा वाला है जो लंब है ना समतल, उस समतल का अभिलंब कैसे निकाला जाता है, उसको हम वेक्टर n मान लेते हैं। और इसको कैसे निकालना है, इसको निकालना है इनको, इन दोनों का क्रॉस गुणा करके, ठीक है, n1 और n2 का क्रॉस गुणा करके। तो इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा, जस्ट 1 सेकंड, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। देखो अब यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, एक है, एक है, एक है। इसमें कितना गुणांक है, 2 है, -3 है, -4 है, ठीक। इनका गुणांक लिखना है, जे कैप के नीचे जे कैप का गुणांक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आई कैप लिखेंगे और उसके बाद में जस्ट 1 सेकंड, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक। उसके बाद माइनस जे कैप लिखेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो -4, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2, उसके बाद प्लस का के कैप हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -7 आई कैप, उसके बाद -6 जे कैप हो जाएगा, प्लस में ये भी हो जाएगा -3 2 5 के कैप हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ गलती उलती तो नहीं इसमें, चलो देखते हैं। देखो अब इसमें देखो, जस्ट 1 सेकंड, ये यहाँ पे गर्मी में दिमाग नहीं काम करता, ठीक। देखो इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो बीच में माइनस होता है, तो जब ही इसको इससे गुणा करेंगे तो -3 ही रहेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। तो भैया और कहीं गलती तो नहीं, देखो इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये माइनस का आई कैप हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, +6 जे कैप हो जाएगा। बाकी इसको देख लेते हैं, -4 का नाम 4 और 2 का नाम 2, माइनस का 3 का नाम 3 -2, ठीक है, ठीक है, माइनस का 5 के, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें सवाल में बता रहे हैं ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया, ये जो हमारा तीसरा वाला समतल था, ये जो समतल था, जो लंब था, इस लंब वाले समतल का हमें अभिलंब मिल गया, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे, अगर ये न कहते सवाल में, देखो सवाल कहाँ गया, जस्ट 1 सेकंड, अगर सवाल में ये न कहते कि इस बिंदु से होकर जा रहा है समतल, ठीक है, तो सीधा सा हम इसका समीकरण अभी निकाल सकते थे। लेकिन सवाल में कंडीशन दे दिया है कि भैया इस बिंदु से होकर जाता है, तो अब हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था इसके पहले वाले प्रश्नावली में कि भैया अगर किसी बिंदु से, मान लो कोई बिंदु है, इस बिंदु से अगर कोई समतल होकर जाएगा तो उस समतल का जो समीकरण होगा वो कैसे निकालेंगे, वेक्टर, और मतलब कौन से सूत्र से निकालेंगे, वो सूत्र मैंने बताया था, ये वाला सूत्र बताया था, वेक्टर r डॉट में वेक्टर n बराबर में वेक्टर a डॉट में वेक्टर n। a क्या है, जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक, या जाएगा, और n क्या है, उस समतल का अभिलंब है। तो उस समतल का अभिलंब तो हम लोग निकाल चुके हैं, और ये जो समतल है, ये समतल इस बिंदु से होकर जा रहा है, तो ठीक है। और ये बिंदु क्या दिया है, सवाल में दे दिया गया है, क्या दिया है, 2 1 2, ठीक। तो सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है ना 2 1 2, ये जो बिंदु है इसको हम लोग सदिश रूप में लिखेंगे, तो आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इनका सबका वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो भैया ये हो जाएगा डॉट में एन का वैल्यू रखेंगे तो माइनस का आई कैप प्लस में 6 जे कैप प्लस में माइनस में 5 के कैप हो जाएगा, ठीक। इधर ए का मान रखेंगे तो आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप हो जाएगा। उसके बाद डॉट में एन हमारे पास है माइनस का आई कैप प्लस का 6 जे कैप हो जाएगा माइनस का 5 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर आर डॉट में
माइनस का आई कैप हो जाएगा, प्लस में 6j कैप हो जाएगा, माइनस में 5k कैप हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2 का नाम 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 का नाम 6, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 2 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, वो भी माइनस का। तो वेक्टर आर माइनस में आई कैप प्लस में 6j कैप हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 5k कैप हो जाएगा, बराबर में माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा उस समतल का समीकरण हो जाएगा जो इन दोनों समतल के लंबवत था। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना है, जब भी इस तरीके से कंडीशन दे दे कि भैया एक समतल ये है, एक समतल ये है, इस समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु पे यहाँ पे कोई एक बिंदु है और एक तीसरा समतल है जो इन दोनों समतलों के लंबवत है और इस बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो हमें इस तरह के समतल पूछे तो हमें क्या करना है, कैसे निकालना है। सबसे पहले इनका जो n1 है, इनका जो n2 है, इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे ये जो तीसरा वाला समतल जो लंब है ना, यहाँ पे जो लंब है, इसका अभिलंब हमें निकाल लेना है इनके अभिलंब की हेल्प से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे, इस तरीके से करके निकालेंगे। ठीक है, तो अभिलंब जब मिल जाएगा हमें, तो यही अभिलंब मिल जाएगा, तो हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें पता है कि अगर कोई भी समतल किसी बिंदु से होकर जाता है तो उसका जो समीकरण होता है वो होता है ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस अभिलंब का वैल्यू n का वैल्यू मिल जाएगा, a क्या है जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो n भी मिल गया, a भी मिल गया, तो इस तरह यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हमारा वो समतल का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप इस तरह के सवाल समझ गए होंगे, इस तरह के सवाल आपको लगाना है। ठीक, गर्मी बहुत तेज है, दिमाग भी बहुत कम काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसी टाइप के जो और भी सवाल होंगे वो आपको हम सॉल्व करा देंगे। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो आपका बचा होगा, वैसे तो ना बचा होगा, पर अगर रह गया होगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं, चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को देख लेते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ये चीज़ आप लोगों के हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, कमेंट भी कर देते हो, तो कमेंट भी करो, बट आपको लाइक भी करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इस तरह से गर्मी में वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इन नेक्स्ट वीडियो।